हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने 131 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए 131 पे बढ़ते हैं अपने आगे। तो लास्ट क्लासेस में आपने 130 तक क्वेश्चन देखा था और इसके बाद 131 में आपसे साइन 18 और कोस 36 की मल्टीप्लाई पूछ रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो चलिए साइन 18 कोस 36, साइन 18 कोस 36, साइन 18 डिग्री एंड कोस 36 डिग्री, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए साइन 18 डिग्री की हमने कहा था वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, जो कि थी √5 - 1/4। तो साइन 18 तो ये रहेगा। कोस 36 निकालने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कोस 2 एंगल 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर 2 थीटा का हाफ, यानी थीटा ये होता था। अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे 36 रखूँ तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर 36 का हाफ 18 डिग्री। इसका मतलब कोस 36 की वैल्यू आएगी 1 - 2 साइन 18 डिग्री का होल स्क्वेयर। तो 1 - 2 साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो है उसका स्क्वेयर अगर आप करोगे तो 4 का स्क्वेयर तो 16 आ जाएगा और अंदर √5 - 1 का होल स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये तो 8 जा पे कट गया, 1/1 - 8 और एलसीएम a - b का होल स्क्वेयर, तो √5 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 √5। और अगर आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 8 माइनस और ये 6 बन जाएगा और ये प्लस का 2 √5 बन जाएगा डिवाइडेड बाई में 8। तो 2 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 8, ऊपर से 2 कॉमन लेके काटोगे तो √5 + 1/4। इसका मतलब कोस 36 की वैल्यू आ गई आपके पास √5 + 1/4। तो प्रोडक्ट और निकालना है आपको, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 मल्टीप्लाई √5 + 1/4। ठीक है, तो नीचे तो 4 4 का 16, ऊपर a - b इंटू a + b, जो कि a² - b² होता है। √5 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर अपॉन 16, 5 - 1 16, 4/16 1/4। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1/4। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, 1/4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 132 की तरफ बढ़ते हैं अपने। 132 में आपको सीकेंट अल्फा 13/5 दिया हुआ है और अल्फा 270 से 360। भाई 270 से 360, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर दी आपको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट अल्फा दिया हुआ है, आपसे साइन अल्फा की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा और साइन बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो चलिए वैल्यू को नोट करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू नोट करते हैं, सीकेंट अल्फा 13/5। तो सीकेंट अल्फा 13/5 और आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला है और साइन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है ना, साइन अल्फा। तो सीकेंट अल्फा का उल्टा कोस अल्फा, ये आएगा 5/13 और साइन अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव और कोस की आइडेंटिटी से वैल्यू रखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा। तो पुट कर दीजिए 5/13 का स्क्वायर 25/169 माइनस एलसीएम लेके 25 घटाएंगे तो 144/169, यानी माइनस का 12/13। तो साइन अल्फा आएगा माइनस का 12/13, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट आंसर बनेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 133 पे। 133 में टेंजेंट -585 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, 585 है ना। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और इजी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे को एनडीए का पेपर देना चाहिए, है ना, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
तो मैं एक बार वापस से 12th क्लास में एडमिशन ले लेता हूँ और मैं आप लोगों को कंपटीशन देता हूँ फिर है ना, ये ठीक रहेगा, मेरे को भी सही लग रहा है ऐसे। चलो देखते हैं भाई, जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। तो टेंजेंट -585, जिसकी नौकरी उसकी किस्मत में है मेहनत करने के बाद तो उसको ज़रूर मिलेगी, तो मेहनत करना ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको पता है कि टेंजेंट माइनस एंगल ये बनता है माइनस का टेंजेंट एंगल, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस टेंजेंट 585 डिग्री। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, तो 360 प्लस, तो 585 में से 360 घटा दो, ये 5 2 और ये 225 डिग्री बन जाएगा ना, तो 225 डिग्री। 360 प्लस मतलब ये बनेगा माइनस का टेंजेंट 225 डिग्री। अब मैं इसको लिख देता हूँ 225 को 180 प्लस में 45 डिग्री। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से पॉजिटिव, तो माइनस का टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 1 होता है, तो माइनस का 1 आपका आंसर बनेगा। तो -1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 134 पे। आपको बोला गया है दो स्टेटमेंट में कि कोस 46 माइनस साइन 46 पॉजिटिव होगा और कोस 44 माइनस साइन 44 नेगेटिव होगा। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए बेसिकली सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए एंगल के वेरिएशन के बारे में, कि एंगल कैसे इंक्रीज होते हैं और कैसे डिक्रीज होते हैं। तो मैं कुछ वैल्यू नोट करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा आप भी अपनी नोटबुक में कहीं पे, कि कोस एंगल बड़ा होगा साइन एंगल से फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में। मतलब कब तक, 0 से π/4, 0 से π/4 तक, तो 45 डिग्री तक तो कोस बड़ा होगा, और फिर साइन एंगल बड़ा हो जाएगा कोस एंगल से कब, π/4 से 90 डिग्री के केस तक, और क्लोज्ड ब्रैकेट है यानी 0 π/4 π/4 π/2 दोनों इंक्लूड है। तो पहली स्टेटमेंट क्या थी, कोस 46 माइनस साइन 46, कोस 46 माइनस साइन 46, उसने कहा इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बोला है ना, इज पॉजिटिव। तो ये चेक करना है आपको, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए कोस तो बड़ा होगा 45 डिग्री तक का, उसके बाद छोटा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और बड़ी भी होगी। माइनस में ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये छोड़ो, कोस 46 बड़ा है, इसके हिसाब से साइन 46 छोटा है, सॉरी 46 की बात होगी ना, तो 45 से ऊपर, तो कोस 46 छोटा है, साइन 46 बड़ा है, तो वैल्यू रिजल्टेंट में क्या आएगी, नेगेटिव, जबकि वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट के क्या कह रहा है, कोस 44 साइन 44, कोस 44 माइनस का साइन 44, ये 45 से छोटे में है, तो 45 से छोटे वाले में कोस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, रिजल्टेंट आना चाहिए पॉजिटिव, जबकि वो कह रहा है इज नेगेटिव, वो नेगेटिव की बात कर रहा है जो कि गलत है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है इस केस में, तो हम चलेंगे नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, ऑप्शन डी से, दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। 135 पे आ जाओ। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर इज, थीटा पूछ रहा है, वो भी डिग्री में, ऑप्शन सारे डिग्री में है। तो आपको पता है थीटा बराबर में L/R होता है, और L लेंथ ऑफ आर्क है 1 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो 1/3 क्या बनेगा, रेडियन। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 180 में पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 6 जा 18, और 60 में पाई डिग्री, 60 में पाई डिग्री, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे हम इस केस में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए 136 पे चलते हैं। साइन ए और कॉस बी की वैल्यू गिवन है, और आपसे बोला गया है एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटे,
तो दोनों की दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारे यहीं से क्लियर होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की जैसे बात हुई, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे। साइन a है आपके पास, साइन a है 2√5, 2/√5 एंड cos b ये है 1/√10, है ना, 1/√10। तो आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, साइन यानी इसका साइन ले लिया a प्लस बी का। तो a प्लस बी का अगर आप साइन लोगे तो आइडेंटिटी खुलेगी साइन a cos b प्लस cos a sin b, है ना। अब वैल्यू पुट करनी है आपको साइन a cos b, cos a sin b की। साइन a तो ये रहा, cos a क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 1 माइनस में साइन स्क्वायर a से वैल्यू आएगी, तो 1 माइनस साइन a का स्क्वायर 4/5, 5 एलसीएम लेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। तो cos a की वैल्यू √5 हो गई। तो मैं वैल्यू रख रहा हूँ साफ साफ, साइन a की वैल्यू तो 2/√5 मल्टीप्लाई cos b की वैल्यू 1 में cos b की तो अभी निकाली नहीं है भाई हमने, वो गिवन है बस 1/√10, और cos a की वैल्यू 1/√5। अब साइन b की वैल्यू निकालनी है, इससे निकालेंगे हम साइन b। फिर से वही एक्यूट एंगल है तो प्लस ही रहेगा, 1 माइनस में cos स्क्वायर b, यानी ये 1 माइनस में cos b का होल स्क्वायर 1/10, और ये बनेगा 3/√10। तो मल्टीप्लाई में 3/√10। तो चलेंगे अब एलसीएम लेके, 2 + 3/√5 मल्टीप्लाई √10, यानी 5, ऊपर 5 बनेगा ना, 5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ √5 गुना में √5, नीचे भी √5 मल्टीप्लाई √10, एक √5 से एक √5 कैंसिल। अब बनी वैल्यू 5/10 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट। तो वैल्यू बनती है आपकी यहाँ से साइन a प्लस बी बराबर 1/√2, और 1/√2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ साइन 45 डिग्री। तो साइन से साइन कैंसिल, a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। तो a प्लस बी जो पूछा था आपसे, ये 45 डिग्री बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो 45 डिग्री ऑप्शन आपका a प्लस बी। 45 तो नहीं है इसमें, तो आप 45 को चेंज कर लीजिए कुछ इस तरह से कि a प्लस बी, यानी साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में भी। तो 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, 180 माइनस 45 डिग्री निकाल लेता हूँ। तो ये आपका 135 डिग्री आ जाएगा, यानी 45 डिग्री नहीं है, तो आंसर क्या बनना चाहिए, 135, जो कि ऑप्शन ए है आपका। तो ऑप्शन ए से चलेंगे इस केस में हम, ठीक है। आगे चलते हैं, कोसिकेंट एंगल प्लस कोट एंगल सी है, तो कोस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल एंड गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप कहोगे सर तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे और सिंपल बताते हैं, तो भाई क्या करें, सारे ही क्वेश्चन सिंपल और इजी आ रहे हैं। हमें तो एनडी में सिलेक्शन लेना है और हम करके दिखाएंगे, बी द वन टू द विनर। ओके, तो आगे है आपका क्वेश्चन, कोसिकेंट प्लस कोट बराबर सी। कोसिकेंट प्लस कोट बराबर में सी, आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछी थी वहां पे। तो बेसिकली हमने यहाँ से चेंज किया इन दोनों को, तो ये बनेगा 1 में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू सी। एलसीएम लेंगे तो 1 + कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू सी। फिर आपको बेसिकली आइडेंटिटी की बात करनी है, तो कोस 2 थीटा होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 में। तो सिंपली कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। तो यहाँ से 1 + कोस थीटा की जगह पे, ठीक है, मैं वैल्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ कि इस कोस थीटा की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ओके, और साइन थीटा की जगह पे क्या बन जाएगा,
2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू चल रहा है सी। अब यहाँ से इस 1 से इस 1 को कैंसिल कर देंगे और एक ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, कोस स्क्वायर की एक पावर इसको कैंसिल कर देगी, तो वैल्यू बनेगी आपकी कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू सी, यानी कोट थीटा बाई 2 बराबर में सी। और उल्टा करने पर यानी टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन में सी। ये टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू है। हमें फाइंड आउट करना था कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। बेसिकली आपको मालूम होगा कि कोस टू थीटा की आइडेंटिटी ये भी होती है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल। अगर यहाँ पर एंगल का हाफ चल रहा है तो कोस थीटा मतलब 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेसिकली कोस थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी में रखेंगे हम टेंजेंट थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी 1 बाई सी का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 बाई सी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी बनेगी सी स्क्वायर माइनस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम 137 में। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में आपको साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा इक्वल 1 है और 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन ठीक है। तो एक सेकंड इरेज करते हैं, इरेज करने में टाइम लग रहा है यार थोड़ा, ये रंग बिरंगा हो गया ना बोर्ड, कलर पेन हो गए। तो एक सेकंड भाई पिक हो जा तू, 1 मिनट भाई, अभी क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी और सिंपल से आ रहे हैं। आई होप आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, ठीक है, हम भी अच्छे लग रहे होंगे आपको। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और लगातार मेहनत करते रहें। तो बेसिकली क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है आज फिर से। तो चलिए पेन पिक करते हैं अपना रेड पेन और क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बराबर 1। साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 एंड आगे है 2 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो बेसिकली मैंने यहाँ से इस वैल्यू को a मान लिया, मान लो। एक सेकंड में ये रफ कर लेता हूँ। तो चलिए, मैंने कहा कि ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी जगह पर मैं इसको a कंसिडर करके चलता हूँ। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट का स्क्वायर किया, सेकंड का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड में ऐड होगा, राइट हैंड में। तो बेसिकली इसका स्क्वायर करोगे कुछ ऐसे बनेगा और इसका स्क्वायर करने पर कुछ ऐसे। स्क्वायर खोलेंगे हम तो ये बनेगी वैल्यू साइन स्क्वायर एंगल प्लस में 4 कोस स्क्वायर एंगल प्लस में 2 2 जा 4 साइन एंगल कोस एंगल, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ऐड करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एंगल प्लस का कोस स्क्वायर एंगल माइनस का 2 2 जा 4 साइन एंगल कोस एंगल इक्वल चलेगा आपका 1 प्लस में a स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एंगल है ना, साइन स्क्वायर एंगल प्लस में कोस स्क्वायर एंगल, ये वैल्यू 1 प्लस में साथ ही 4 कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इनमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ और ब्रैकेट में लिख दूँ, कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर प्लस में
कॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनेगी 1 प्लस का ए स्क्वायर, ये वैल्यू 1 तो 1 प्लस 4, 1 प्लस में ए स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर 4 यानी ए की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो या तो प्लस का 2 या माइनस का 2, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, चलिए 139 पे चलते हैं। तो एक बार बोर्ड चेंज कर लेते हैं हम अपना। बोर्ड चेंज करने से थोड़ा सा प्रोसेस सही बन जाता है, स्लो नहीं हो पाती है इतनी। तो आपको 139 में a प्लस बी 90 डिग्री गिवन है। आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है वो साइन ए सीकेंट बी माइनस साइन ए सीकेंट बी साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, इसका स्क्वायर रूट भी गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो बेसिकली मैंने यहाँ से b की वैल्यू निकाली जो कि बनेगी 90 डिग्री माइनस ए, और ये मैं उसमें पुट कर देता हूँ b की जगह पे। तो साइन ए सीकेंट b की जगह पे 90 माइनस बी, 90 माइनस ए, और माइनस साइन ए एंड कोस b की जगह पर कोस 90 माइनस में ए, और इन सब का स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा साइन ए सीकेंट 90 माइनस एंगल कोसिकेंट एंगल, साइन ए कोस 90 माइनस एंगल साइन एंगल। तो अब साइन ए कोसिकेंट ए इनवर्सली होने की वजह से कट गया, तो ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, एंड ये कोस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर ए का कोस ए, तो वैल्यू बनेगी आपकी कोस ए, जो कि ऑप्शन बी है। तो हम ऑप्शन बी से चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट की पावर 4a माइनस सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट की पावर 4a प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट 4a। तो एक बार पेज रफ कर लेते हैं। क्या हो गया, अनटाइटल सेंस, एक सेकेंड। राजी तो फिर क्या डैडी क्या अम्मा। चलो क्वेश्चन है टेंजेंट 4a माइनस सीकेंट 4a, टेंजेंट 4a माइनस सीकेंट 4a प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, टेंजेंट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं ब्रैकेट में, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस का सीकेंट स्क्वायर ए इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए। आपको पता है ये मतलब आइडेंटिटी के थ्रू -1 बनेगा, एंड ये टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस का सीकेंट स्क्वायर ए। अब आपकी ये वाली वैल्यू, पहली वाली वैल्यू जो है ना, फर्स्ट वैल्यू, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव बनेगी -1 होने की वजह से, और ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से कैंसिल, रिजल्टेंट क्या बनेगा 0। तो 0 0 0 यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस केस में आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये थे आपके लास्ट को आज के 10 क्वेश्चन। तो क्लासेज आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, क्वेश्चन काफ़ी इजी आ रहे हैं, अपने बेसिक क्लासेस काफ़ी बेनिफिट है इनके लिए। आईआईटी का एग्ज़ाम इस बार क्रैक करके मानेंगे, कंप्लीट कोर्स करेंगे, आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो जनरल साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। जितने कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे जनरल साइंस जनरल साइंस जनरल साइंस जनरल साइंस, उतनी जल्दी ही क्लासेस आपके लिए भी तैयारी स्टार्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।